तो आप सभी को प्रणाम। आपने पिछले 3 एपिसोड में देखा कि हमने पहले दिन खूब पढ़ाई करी, दूसरे दिन मीडियम पे आ गए, लास्ट दिन ख़त्म ही हो गए। और ये पहला एपिसोड ख़त्म था। सेकंड एपिसोड में आप देखोगे मतलब क्या हमने जो जिया, हमने जो किया वो हम आपको दिखाएंगे। मतलब मैंने किया, मेरा हम और मैं में थोड़ा डिफरेंस हो गया है। तो आप अगर मैं हम बोलूँ तो आप समझ लेंगे मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने पिछले 3 दिन में क्या-क्या किया है इसका एक टाइप से डॉक्यूमेंट्री ही करूँगा कि एक नॉर्मल बंदा जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई लिखाई में, वो जब यूपीएससी की तैयारी करता है तो क्या-क्या उपद्रव उसकी ज़िंदगी में आते हैं। तो ये इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मेन मोटिव है। तो 1 तारीख को हमने क्या किया, 2 तारीख को क्या किया, 3 तारीख को क्या किया, वो आपको दिखाते हैं, वो देखते हैं। आती रुत मुझे रोएगी, आती रुत मुझे रोएगी, जाती रुत का झोंका हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा। 27 तारीख को आखिरी दिन था जब हमने पढ़ाई करी थी ना। 28 को पढ़ाई करी, मतलब ना 28 को पढ़ाई करी, ना 29 को करी, ना 30 को करी, ना 31 को करी। तो आज पहले साल का पहला दिन है, यानी 1 तारीख। और आज हम अपना शेड्यूल भी चेंज करेंगे और COT का फॉर्म भी भरेंगे, क्योंकि अच्छा हम तैयारी कर रहे हैं पर अपने बैकअप भी लेके चलना चाहिए। तो हम आज 1 तारीख को अपना शेड्यूल रीशेड्यूल करेंगे कि हम क्या करें, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ रहे थे वो तो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही उसमें। तो उसको रीशेड्यूल करेंगे और फॉर्म भरेंगे। तो आज के 2 टास्क हैं और वही कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं। कौन दिशा में लेके चला रे बटोही,
जो टेबल था मतलब शेड्यूल था उसको करेक्ट कर लिया, मतलब जितना हमसे होता है हम उतना कर सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादा पैर पसारेंगे तो हम कहीं के रहेंगे, तो हमारा जितनी दिमागी कैपेसिटी है, जितनी हमारी क्षमता है हम उतना कर सकते हैं। बाकी होना नहीं होना अपने हाथ में। तो प्री 26 मई को है, उसके फॉर्म अभी जनवरी फरवरी में निकलेंगे, वो भर देंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या, हमें तैयारी कर क्यों रहे हैं? तो तैयारी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पेपर दे सकें, मतलब कर रहे हैं, पर तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि हम एक नया एक्सपीरियंस लें। मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ कि मैं बीए कर रहा हूँ संस्कृत ऑनर से, और मैंने कोचिंग करी है दृष्टि से, पर मैं कोई बहुत होशियार बच्चा नहीं रहा। मैं फर्स्ट आता था, पर पीछे से फर्स्ट आता था, तो मैं फेल होने से 1-2 नंबर से पास हो जाता था। तो ये मैं अपने आप को भी चैलेंज दे रहा हूँ, करके देखते क्या होता है। तो इसमें अभी 3 जब पढ़ा पिछले साल, तो सबसे बड़ा लैक है कंसिस्टेंसी। हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं आ रही। दूसरा, हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि हम कितना तीर मार सकते हैं, करके तैयारी हम कितना तीर मार सकते हैं। और थर्डली कि ये तैयारी मैं अपने आप को साबित करने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ भाई मुझ में कितना दम है, कि हाँ यार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो एक नया एक्सपीरियंस होगा, नई चीज़ होंगी। नॉट अ फैमिली इशू। मैं बचपन से मेरी इच्छा थी कलेक्टर ही बनूँ, ऐसा वैसा मेरी बचपन से कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। बस अपने आप को चैलेंज करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि हाँ हम कितने तीर मार सकते हैं। तो ये मैं तैयारी कर रहा हूँ। 60 डेज़ का क्रैश कोर्स टाइप का चीज़ है, जिसमें देखेंगे कि हम कितना तीर मार सकते हैं। और अगर तीर लग गया तो सीताराम, नहीं हुआ तो हर कर देंगे, क्या हमारा कुछ नहीं आएगा बस। सो ये डॉक्यूमेंटरी उसके रिलेटेड है। फॉर्म भर लिया, अब CUT का फॉर्म भरते हैं। क्या बैकअप भी ज़रूरी है? UPSC की तैयारी करना अच्छी बात है, पर देश की सेवा करने के और भी तरीके हैं। सिर्फ कलेक्टर बन के ही आप देश की सेवा नहीं कर सकते, और भी तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हो। एक अच्छा लॉयर बन के, अच्छा टीचर बन के। तो CUT का फॉर्म आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए रखते हैं, कर लेते हैं। बैकअप बीच में एक भी लॉग ईयर नहीं चाहिए कि बीच में 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, ऐसा वैसा नहीं। जस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना अच्छी बात है, पर उसके लिए अपना ईयर वेस्ट करना वो अच्छी बात नहीं है। सो वो करते हैं, और फिर आज का टास्क ख़त्म, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर दिमाग चलाएंगे क्या कर सकते हैं। ये आ गए हम CUT की वेबसाइट पे। अब हम इस पे भरेंगे फॉर्म, और फिर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। तो जो UPSC प्री का नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हो कि इसमें है 22 जनवरी, मतलब इसी महीने की 22 तारीख को उसकी नोटिफिकेशन आएंगे, जो कि हम फॉर्म भरेंगे वो भी बताएंगे। और बस इतना ही है। अब CUT का फॉर्म भरते हैं, फिर देखते हैं। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे। तेरी सूरत ना हो जिसमें, हाँ तेरी सूरत ना हो जिसमें, वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर, जमाने भर का रिश्ता तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। जमाना छोड़ देंगे हम। तो फॉर्म तो हमने भर दिया है CUT का। अब देखते हैं कल क्या होता है।
मेहनती भी होवे जेड़ा उस बंदे दी तरक्की फटाफट हुंदियां आधे हिप ते क्लिप भी बमारे सेणता मैनी फेस्ट भी करे नाल करे मेहनता टाइम लगू मिटने नु सन थले सिटने नु इक्की वारी जोर लाल शक्तियां ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह जाए वहीं ले जाए जहां दे सबरिया मैं परिंदा क्यों बनूं मुझे आसमां बनना है पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे एक सीगा टाइम लोग ताने सीगे कस दे मिडिल क्लास बंदा मेनू सीगे मेहनत कर पसीना बहा कर खुद को तैयार जरा रुकना तू बंदे यार होए आ मुझे मुन्ने भी न खास बन दे ओ आ मुझे मुन्ने भी न खास बन दे कल हमने फॉर्म भरा था सीयूटी का स्ट्रेटेजी बनाई थी क्या कितना बेचैन हो के कितना बेचैन हो के तुमसे मिला कितना बेचैन हो के तुमसे मिला तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला हाँ पढ़बाना लिखबा बबुआ होई गुजारा कैसे सोचा तानी कहिया ले पापा जी के होटल में खइबै बबुआ सोचा तानी कहिया ले पापा जी के होटल में खइबै बबुआ सोचा तानी
छुपा लो বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল गेंदा फूल भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े हो नित दी नाराजगी तेरी मेरी कट के ना जान ले जावे हरे बसवा कटवले जनक राजा हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा सोर भैली सगरी महलिया बड़ा लोभावन लागे सोर भैली सगरी महलिया बड़ा लोभावन लागे सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे रोज़ लगता है कि हम करेंगे, मैं करूँगा। पेपर पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है और वो पढ़ाई हमसे हो नहीं रही है, तो अब क्या करें इससे ज़्यादा। पढ़ना हो नहीं रहा है, कंसिस्टेंसी सीरियसिटी सब खत्म है अपना। वी आर ब्लडी एट हेल। तो पहले दिन तो हमने CUT का फॉर्म भरा, हमारी UPSC की डेट देखी कि प्री का फॉर्म कब निकलेंगे तब हम भरेंगे। मैं उसमें का इंसान हूँ, जब पेपर नज़दीक आता है तब पढ़ने बैठता हूँ। तो अगर मैंने अभी फॉर्म नहीं भरा तो मेरे पास ज़्यादा कोई वजह नहीं आई है कि हाँ यार देखेंगे करेंगे। एक बार फॉर्म भर दूंगा तो आई विल बी प्रीटी क्लियर कि हाँ भाई करना है मुझे पेपर। और ऐसा कोई बहुत महानता वाला रीज़न नहीं है मेरा कि मेरे को देश की सेवा करनी है, ये करना है, वो करना। सिंपल क्लियर रीज़न है कि ईगो फाइट है। मेरे को बहुतों ने बोला कि तू किसी काम का नहीं है, ठीक है, चपरासी के पेपर में बैठने लायक भी नहीं है। तो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं अपनी काबिलियत देखूं कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इसलिए मैं पेपर दे रहा हूँ। सिंपल क्लियर रीज़न। और CUT का फॉर्म इसलिए भरा क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। UPSC के लिए हम बहुत महान लोगों ने कहा है कि ड्रॉप ले लो, ये ले लो, कभी ड्रॉप नहीं लेना। UPSC गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना अच्छी बात है, पर उसके लिए अपने सारे ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर देना वो अच्छी बात नहीं है। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो ज़िंदगी में, ये नहीं तो कुछ और सही, बहुत कुछ मिलेगा।